चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये है वाइस चांसलर प्रोफेसर मुकेश पांडे, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। और यही जो मैंने लाइन गाई है वो मेरे वीसी सर को समर्पित है। यह श्री अनुराग शर्मा जी अभी यहाँ से बीजेपी से विजयी हुए हैं, और जैसा कि आप माननीय राज्यपाल जी को जानते होंगे, आनंदीबेन पटेल थी, और इन्हें कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा भी जानता है। यह है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। योग साधना से इनका बहुत लगाव है और धार्मिक है, प्रवृत्ति के हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के। मैं इनको थोड़ा बहुत फॉलो ज़रूर करती हूँ इनके योगा की वजह से, इनकी निष्ठा ईश्वर के प्रति जो है, इनके कार्यों को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन आज बस यही है कि जो सेक्टर है हम देख रहे हैं, वो बेरोजगारी की जो समस्या से जूझ रहा है, और जो ये पेपर लीक की जो चीज़ें चल रही हैं, उसके लिए मुझे लगता है मोदी जी को एक कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ये बर्दाश्त नहीं किया जाता है किसी भी स्तर पर। क्योंकि बच्चे जो हैं वो हर जगह, एक तो आर्थिक रूप से मंदी का शिकार तो है ही, घर परिवार भी कोई इतना ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होता है इकोनॉमिकली कि वो इतना कहीं एग्ज़ाम देने जाएं तो कितना खर्चा होता है, होटल एकदम से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो शायद इस चीज़ को सर की तरफ अगर जाता है मेरा मैसेज, तो उनको कंसीडर करना चाहिए। जो यात्राएं अगर उसे निःशुल्क करके, और एग्जामिनेशन जो सेंटर पर और जो पास में जितने होटल होते हैं, अगर उनका पैसा थोड़ा कम हो जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि निःशुल्क हो, लेकिन 50% हो जाना, तो शायद बच्चों को ये शिकायत नहीं रही कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, पेपर लीक हो रहा है। कहीं ना कहीं वैसे भी यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने ये सब चीज़ें करने का ट्राई किया था कि बच्चों को जो हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो दे रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो उनके लिए कभी बस सेवाएं मुफ्त की गई। लेकिन जो फॉर्म भरे जाते हैं, अगर उसकी जो भी फीस है वो अगर रिफंडेबल हो, तो बच्चों को और ज़्यादा सहयोग होगा। अपनी मेहनत पे तो उन्हें वैसे भी यकीन रहता है, लेकिन उसके अपेक्षा अनुसार जो भी है रिजल्ट नहीं मिलता है। तो योगी आदित्यनाथ जी सर को इनको थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी उसी दौर से गुजरे हैं, ये भी विद्यार्थी रहे होंगे, और आज जो भी जीवन में इनको उपलब्धि हासिल हुई है वो उसी स्तर से हुई है जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। अगर उस तरह के ऑब्स्टेकल्स उनके लाइफ में भी आए होते कि वो परीक्षाएं दिए जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी मेहनत सफल नहीं हो रही है, बेरोजगारों की जो बेरोजगारी की समस्या अगर वो भी फेस किए होते, तो उन्हें ये महसूस होता कि बच्चे क्या क्या सहन कर रहे हैं। और ऐसे में अगर वो सुसाइडल केस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सोचनी स्तर की बात है कि इनको कुछ ना कुछ एक कठोर कदम उठाना ही चाहिए। उठाती भी है सरकार, लेकिन उतने बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसा नहीं है जो यूपीएससी और पीसीएस का इंटरव्यू तक पहुंच रहा है उसके अंदर काबिलियत ना हो, उन्हें दूसरी जगह लगाया जाए। और इस चीज़ की मुहिम उन्होंने शुरू की थी, लेकिन कितना ये प्रवर्तनीय है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि सर को इस तरफ भी थोड़ा सा अपना रुझान करना चाहिए कि बच्चों के साथ आखिर दिक्कतें क्या चल रही हैं, किसमें कितनी कैपेसिटी, कितनी कैपेबिलिटी। अगर कैंपस बेसिस पे इस तरह के प्री हो और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर मेंस हो, ज़रूरी नहीं वो यूपी और इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो, अगर कैंपस में भी इस तरह की परीक्षाएं की जाए और उनका कैंपस सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट सेक्टर में, तो बच्चे इतने असंतोषजनक जो रिजल्ट उनको देखने को मिला इस बार चुनाव में, वो ना मिले। तो सर, अगर मेरा ये मैसेज आपके पास पहुंचता है तो इस पर विशेष अपनी दृष्टि बनाए रखना कि मतलब क्या मैं कहना चाह रही हूँ। मैं किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन चाहती ये हूँ कि जो भी गवर्नमेंट है वो अपना 100% से ज़्यादा वो 110% करे, और किसी को, किसी वर्ग को, किसी जाति को कोई शिकायत ना रहे। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्षता की बात, तो वो बीजेपी जो है वो करके दिखाए। धर्मनिरपेक्ष जाति और ये धर्मों के बंधनों से हर एक स्टूडेंट को, हर एक व्यक्ति को मुक्त करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब भाई भाई का भी ये चीज़ हटाना होगा। हम सब एक है, जो हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो उस चीज़ को साकार करना है।
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैं ज्योत्सना सिंह। तो सर प्लीज फोकस कीजिएगा जरा मेरी इन सब बातों पे, जो भी मैं कहना चाह रही थी। अगर ये हमारे स्टूडेंट्स के पक्ष में या कॉम्पिटिटर्स के पक्ष में चली जाती हैं कि मेरा, आप तो वैसे ही करने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको, लेकिन बच्चों की जो समस्याएं हैं, एक बीइंग अ टीचर मैंने ये अनुभव किया है कि बच्चे क्या क्या नहीं फेस कर रहे हैं। लोग तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए वो तो चलो उनके हो सकता थोड़ा बहुत वीकनेस हो, लेकिन सरकार की ऐसी कहाँ पर चीजें कमजोर पड़ रही हैं, प्रशासन कहाँ कमजोर पड़ रहा है, ये चिंता। सर मैं अपने इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको प्रणाम कहूंगी और आगे आगे चाहती हूँ कि इस बार जो आपका कार्यकाल रहे मोदी जी, उसमें ये सारी जो अच्छे से आगे चल के इम्प्लीमेंट हो, उस पर काम हो, जिससे